परी साधना। परी बहुत प्रकार की होती है, जैसे होड़ परी, नूर परी, लाल परी। इनकी कई प्रकार की है। शास्त्रों में कहा गया है कि परी साधना बहुत जल्दी ही फलीभूत होता है। तो हिंदू धर्म की भी कई मंत्र हैं और कई परियां हैं और कई इस्लाम पद्धति से हैं। तो आकाश परी जो है वो हिंदू धर्मों में उनका उल्लेख है, सावर तंत्र में। और जो अभी यहाँ पर लाल परी साधना है, ये इस्लाम तंत्र से संबंधित है। और इनकी साधना करने पर आपको बहुत जल्द इसकी अनुभूति होता है और साधना बहुत कम समय में आपको सिद्ध हो जाएगा। 21 दिन तक आपको साधना करना है, 21 माला जपना है मंत्र को, 21 दिन तक और 21 माला करना है। याद रखिए, दिशा में आप पश्चिम या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाइए और आप आसन में सफ़ेद रंग का आसन या लाल रंग के आसन का आप प्रयोग कीजिए। माला में आपके पास जो भी माला हो उनका आप इस्तेमाल कीजिए। मंत्र आपके सामने दिख रहा है, ये मंत्र को आपको 21 बार जपना है, 21 माला। आपको मंत्र जपने के लिए जब मंत्र के समय में या बीच बीच में आपको अनुभव हो, जैसे कि चूड़ियों की आवाज़, पायल की आवाज़, पंखों की सरसराहट की आवाज़, आसपास छाया की अनुभूति, तो समझिए साधना सही दिशा में है। यदि ऐसा ना हो 3 दिनों तक या 7 दिनों तक, तो आप समझ लें आप साधना में अच्छी दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति हो तो समझ लीजिए साधना आपका सही दिशा में है। साधना में अनुभूति कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्वप्न में अनुभूति होना। साधना के समय आसपास बहुत तीव्र खुशबू का अनुभूति होना। खुशबू किस प्रकार का? तो इत्र का या पुष्प का, जैसे चमेली का पुष्प या किसी भी प्रकार की पुष्प की सुगंध आना, अच्छी सुगंध आना, ये सब शक्ति की आने की निशानियां हैं। कई शक्तियां तो परीक्षा लेने के लिए वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनमें बुरा गंध भी आना शुरू होता है, जो कि दुर्गंध होता है। पर ऐसी साधना में हो तब भी साधना की सही दिशा ही माना जाता है। साधना से पहले सुरक्षा रेखा खींचना, शरीर पर सुरक्षा मंत्र का जाप करना, ये सब आवश्यक है। क्योंकि जब आप किसी का आवाहन करते हैं वो चीज़ निश्चित रूप से आता है और उनके साथ कई और शक्तियाँ आ जाती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए सुरक्षा खुद को करना साधना के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधना में सुरक्षा के लिए आपके गुरु द्वारा मंत्र प्रदत्त जो भी सुरक्षा मंत्र हो, आप उनका जप सकते हैं। एक चाकू पर या लोहे की कील पर मंत्र को अभिमंत्रित करके चारों ओर रेखा खींचने से एक सुरक्षा रेखा का निर्माण होता है, जिनसे कोई भी अदृश्य शक्ति आपके भीतर नहीं आ सकती। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि जो दृष्टि में दिखे, आँखों से दिखे वही शक्ति होता है, ऐसा नहीं है। अदृश्य शक्ति भी हमारे साधना में हस्तक्षेप करती है और अदृश्य रूप में भी शक्ति हमारे आसपास मौजूद होती है। अब प्रश्न ये उठता है आप सभी का कि आंख बंद करके साधना करें या आंख खोलकर। तो आप ये समझिए, पहली बात कि आंख खोलकर या बंद करके। अब साधना 2 पद्धति से आप कर सकते हैं। जैसे आंख बंद करके करना है तो आंख बंद करके ध्यान एकाग्र करके आज्ञा चक्र पर ध्यान को रखकर साधना कीजिए, फलीभूत होगा। अब आप सोचते हैं आंख खोलकर साधना करने की, तो उनका जो भी काल्पनिक परी की छवि है उस मन में बनाइए। आंख खोलकर देखते हुए सामने दीपक जलाकर जाप कीजिए, तो आंख खोलकर भी साधना संपन्न आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि साधना में किसी भी प्रकार की डरावनी अनुभूति हो, किसी का स्पर्श करना, छूना, आप ऐसे में यदि माला छोड़कर उठ जाते हैं तो आप पागल भी हो सकते हैं। आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगा, आपका साधना खंडित हो जाएगा। इससे आपका पूरा जीवन नरक के समान हो जाता है। इसलिए साधनाओं के बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, उठना नहीं है और मंत्र पर दृढ़ विश्वास रख के मंत्र को जाप करना है। तब जाकर सिद्धि में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। ये मंत्र जो जाप होता है इसमें दृढ़ विश्वास का होना परम आवश्यक है। यदि आपका विश्वास दृढ़ ना हो
तो मंत्र सिद्ध नहीं होगा। इसलिए पूरी तरीके से अपनी